Sample answer on the topic literary contributions. Literary contributions, social inequality and unity, and India's unity in diversity. मतलब लिटरेरी कंट्रीब्यूशन मतलब कोई स्टोरीज पोएम्स लिखी गई, ठीक है. सोशल इनइक्वालिटी मतलब ये सब चीज़ें थी, मतलब हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे हमारे देश के अंदर वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे. और सोशल इनइक्वालिटी थी मतलब असमानता, कुछ हमारे देश के वर्गों को हीन भावना से देखा जा रहा था. उसके बावजूद इंडिया, इस डाइवर्सिटी के बावजूद इंडिया के अंदर यूनिटी है. लिटरेचर हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल थॉट. मतलब जो लिटरेचर है वो, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स थे तो बाकी लोग जब उनके काम को पढ़ते थे सुनते थे तो उनके अंदर भी एक फिलोसफिकल थॉट और इंटेलेक्ट डेवलप होता था. तो इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. द ब्रोकन विंग्स, अ पोएटिक नॉवल रिटन बाय खलील गिब्रन, was first published in Arabic in 1912, reflecting themes of love, loss, and destiny. In contrast, The Conquest of Self, authored by Mahatma Gandhi in 1943. अब द कंक्वेस्ट, अब जो जो ब्रोकन विंग्स है वो खलील गिब्रन ने लिखी है, और द कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ वो लिखी है महात्मा गांधी ने, लिखा है महात्मा गांधी ने इन 1943. एम्फसाइसिस सेल्फ डिसिप्लिन. अब इसमें जो खलील गिब्रन का वर्क है और जो कंक्वेस्ट ऑफ और जो महात्मा गांधी का काम है, दोनों को कंपेयर करा जा रहा है कि भाई जो ब्रोकन विंग्स हैं उसमें तो लव, लॉस और डेस्टिनी की बात होती है, एज़ कम्पेयर टू द वर्क ऑफ महात्मा गांधी द कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ. इट एम्फसाइजेज ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ as essential elements of personal and societal transformation. राइट. तो द कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ से हम कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी को और बेहतर जान सकते हैं कि उन्होंने कौन सी, मतलब उनकी फ़िलॉसफी क्या रही, हमें इंडियन मासेस को इंडिपेंडेंस के लिए मोटिवेट करने के लिए उन्हें, है ना. राइट. रविंद्रनाथ टैगोर composed India's national anthem Jan Gan Man, which symbolizes the unity of the nation despite its vast diversity. The anthem highlights the collective spirit of India, reinforcing the idea that cultural, linguistic, and regional differences do not hinder national integrity. रविंद्रनाथ टैगोर का जो क्रिएशन है नेशनल एंथम का, ठीक है, जनगण मन, वो हमारी नेशनल यूनिटी को सिंबलाइज करता है, जबकि हमारा देश इतना डाइवर्स है. द एंथम हाईलाइट्स कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ इंडिया, reinforcing the idea that cultural, linguistic, and regional differences do not hinder national integrity. कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रीजनली हमें असमानता होने के बावजूद भी कि हमें रोक नहीं सकता हमारी एकता से, है ना. द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली बीन अ मेजर फैक्टर contributing to social inequality. It categorized individuals based on their occupation. Confining them to specific roles. Lower castes were often assigned labor-intensive or menial jobs, such as pottery or cobbling, leading to systemic discrimination and limited upward mobility. This rigid social structure perpetuated disparities in access to education, employment and social status. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सोसाइटी जो है ना टैग दे देती थी कि भाई ये तो पॉटरी करता है, ये तो कॉबलिंग करता है, ये तो यही काम करेगा, तो इसको एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, तू पढ़ के क्या करेगा भाई, तू नौकरी लेके क्या करेगा, है ना, तू तो यही काम करता रहे,
तो तुम्हारे तो पूर्वजों ने शुरू से यही काम किया है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारा सोसाइटी रहा है। तो इसीलिए हमारी जो लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी थी और सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेट किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉपुलराइज द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडियाज सोशियो कल्चरल फैब्रिक। तो और ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ये फ्रेज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इस देश को एक करता है। और कहीं ना कहीं हम एक है भी, लेकिन जब कहीं किसी ज्योग्राफी में किसी एरिया में अगर ऐसा होता है कि बहुत डिस्पैरिटीज़ आ रही हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस केस में ये हमें एक करता है और इंडिया के सोशो कल्चरल फैब्रिक को रीडिफाइन करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द कंट्रीज डाइवर्सिटी reflected in its languages, traditions and religious practices। मतलब हमारा देश कितना डाइवर्स है वो इस बात से साफ पता लगता है कि हमारी कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कितनी सारी है। हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और इसके बाद ये सब चीज़ हमारी स्ट्रेंथ है। फॉस्टरिंग रेजिलियंस एंड इंक्लूसिविटी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, people from different backgrounds united against colonial rule. People from different backgrounds united against colonial rule, demonstrating that despite regional and cultural differences, the nation could stand together for a common cause. Thus, India's history, literature, and societal structures illustrate the interplay of inequality, cultural richness, and national unity, shaping its identity as a diverse yet united nation। डाइवर्स होते हुए भी यूनाइटेड है, ठीक है ना। ये हमने ये मतलब ये जो आर्टिकल है, ये जो आंसर हो सकता है वो इस बात का मतलब इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई डिस्क्राइब करो, प्रूव करो कि भाई इंडिया यूनाइटेड है इवन व्हेन इंडिया इज सो डाइवर्स। मतलब यहाँ पर इतने सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके बाद भी आपको डिफाइन करना है कि प्रूव करना है कि इंडिया यूनाइटेड है। तो इस तरह के आंसर्स इसमें कारगर हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पैरा में बोला कि हमने फर्स्ट पैरा में बात करी लिटरेचर की, ठीक है ना। द रिटन वर्क्स ऑफ डेट टू ऑफ खलील गिब्रन एंड महात्मा गांधी। इन दो लोगों के काम द ब्रोकन विंग्स और कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ को हमने कंपेयर किया। और इनमें जो बातें कही गई हैं वो हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं। हम लव, लॉस, डेस्टिनी और सेल्फ डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये सब हमारे आइडियाज़ हैं और ये सब हमारे कॉमन आइडियाज़ हैं। सो दिस समहाउ यूनाइट्स अस, राइट। दीज ऑल आइडियाज़, ये वाले और ये वाले, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें यही कहने का मतलब है कि ये हमारे कॉमन आइडियाज़ है और ये हमें यूनाइट करते हैं। आगे इससे अगले इसमें लिखा है पैरा में कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो क्रिएशन है जनगण मन का, उससे भी क्या हुआ, उससे भी हम यूनाइट हो गए। और जबकि हमारी इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हमारा वी कलेक्टिवली शो द स्पिरिट, राइट। हम कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रीजनली इतने डिफरेंट है, उसके बाद भी वी जॉइन टुगेदर, वी केम टुगेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है वी यूनाइटेड बाय लिटरेचर और बाय द वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और फिर हम कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम होते हुए जिसने इतना डिवाइड किया देश को, कास्ट सिस्टम जो है इसने देश को डिवाइड किया और एक्सेस टू एजुकेशन नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट का मिलना मुश्किल हो गया सोसाइटी की वजह से, सोशल स्टेटस। तो ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बात होती है कि वो कैसे उन्होंने अपना ये कोड दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी और एक तरह की इंक्लूसिविटी को
फॉस्टर किया। और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हम सब साथ में आए और वी फॉट फॉर द कॉमन कॉज। तो इस तरह से जो है इंडिया की जो हिस्ट्री है, लिटरेचर है, सोसाइटल स्ट्रक्चर है, ये दिखाता है कि हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, अनइक्वल हैं, हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं, और हम लेकिन नेशनली हम यूनाइटेड हैं, शेपिंग इट्स आइडेंटिटी एज अ डाइवर्स येट यूनाइटेड नेशन।